हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, किशोरावस्था के सिद्धांत क्या है, किशोरावस्था के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कथन दिए हैं। देखिए, अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में कि आखिर किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं या हम किन विशेषताओं के आधार पर किशोरावस्था का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहली किशोरावस्था की विशेषता पाई जाती है कि जो किशोर होते हैं वो पुरुषत्व का गुण और जो किशोरियां होती हैं वो मातृत्व का गुण को प्राप्त करती हैं। क्या करती हैं? जो किशोर होते हैं वो पुरुष के जैसे दिखने लगते हैं और किशोरी होती हैं वो माता या बहनों की तरह दिखने लगती हैं। तो देखिए, किशोर कैसे पुरुषों की तरह दिखने लगते हैं? किशोर अवस्था में आते आते किशोर की दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। इसी प्रकार किशोरी भी मातृत्व गुण को प्राप्त करती हैं। तो देखिए, जो विशेषता है, सेकंड विशेषता है कि किशोरावस्था में लंबाई व विकास में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। किसमें तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है? लंबाई और विकास में। तो देखिए, लंबाई और विकास में किस प्रकार हमें वृद्धि देखने को मिलती है? तो देखिए, एक बालक होता है, जब बाल्यावस्था में होता है, उसकी लंबाई अगर अचानक नहीं बढ़ रही होती है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वो बहुत छोटा रहता है उस अवस्था में। लेकिन किशोरावस्था में आते आते या 1-2 साल के अंतर्गत उसकी एकदम लंबाई बढ़ जाती है। आपने देखा ही होगा कि तो आप पूछते होंगे उनसे कि अभी तक तो आप इतने से थे, लेकिन अचानक आपकी लंबाई कैसे बढ़ गई, या अचानक आपकी लंबाई बढ़ी है 1-2 सालों में ही। तो इस प्रकार जो शारीरिक विकास होता है वह तीव्र होता है और अचानक होता है। तो देखिए, थर्ड जो विशेषता है कि जो किशोरावस्था में क्या होता है, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास भी होता है। क्या होता है? मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास। देखिए, मानसिक शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सा विकास होता है? देखिए, बालक जो है चिंतन करने लगता है अच्छे से। क्या करता है? वह चिंतन भी करता है, कल्पना भी करता है, और कल्पना तरंग किसे कहते हैं? डे ड्रीम्स, अर्थात दिवा स्वप्न। किसे कह सकते हैं? डे ड्रीम्स। बालक जो होता है वह खुली आंखों से किशोरावस्था में सपने देखता है, जिसे हम दिवा स्वप्न भी कह सकते हैं। देखिए, किशोरावस्था में स्मरण करने की शक्ति का तीव्र विकास होता है और बालक इसमें मनन भी करने लगता है। तो देखिए, जो नेक्स्ट विशेषता है कि जो किशोरावस्था में होता है कि जो संवेगों की प्रबलता देखने को मिलती है। क्या होता है? कि जो संवेग होते हैं वो अत्यधिक तीव्र एवं उग्र अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, बालक कभी कभी असंभव लगने वाले कार्य भी कर जाता है। तो देखिए, वह क्यों कर जाता है? क्योंकि उसके जो संवेग होते हैं वो अत्यधिक तीव्र होते हैं और उग्र होते हैं, इसीलिए वह असंभव लगने वाले कार्य भी कर जाता है। देखिए, जो नेक्स्ट विशेषता है किशोरावस्था की, कि किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था में यौन ऊर्जा होती है वो सक्रिय अवस्था में रहती है। देखिए, 6 नंबर विशेषता कि जो प्रारंभ में रुचियां, देखिए प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में रुचियां स्थायी होती हैं। क्या होता है? प्रारंभ में रुचियां स्थायी होती हैं, परंतु क्या होता है, बाद में परिवर्तन होने लगता है उनमें। देखिए, किस प्रकार परिवर्तन होता है? देखिए, जब बाल्यावस्था में कोई बालक होता है तो देखिए उसकी रुचि काय में होती है? उसकी रुचि होती है साइकिल चलाने में। उसे कहता है कि मैं साइकिल ही चलाऊंगा, उसकी रुचि साइकिल चलाने में रहती है। लेकिन उसके बाद जब वह किशोरावस्था में आता है तो उसकी रुचि जो साइकिल से हट जाती है, वह कहता है अब मुझे साइकिल नहीं चाहिए, जबकि उसकी जगह अब मुझे बाइक चाहिए। देखिए, इसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता है कि बालक किशोरावस्था में दिवा स्वप्न एवं कल्पना तरंग देखने लगता है। देखिए, दिवा स्वप्न को हम कहते हैं डे ड्रीम्स, अर्थात दिन में खुली आंखों से सपना देखना। अर्थात कोई भी हम जब खुली आंखों से सपना देखते हैं तो उसे हम कहते हैं दिवा स्वप्न, अर्थात डे ड्रीम्स, या हम उसे कल्पना तरंग भी कह सकते हैं। तो देखिए, इस अवस्था में बालक क्या होता है, दिवा स्वप्न और कल्पना तरंग देखने लगता है। देखिए, जो किशोरावस्था की नेक्स्ट विशेषता है क्या है कि समूह में घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। क्या है? कि किशोरावस्था में आते आते बालक की जो विशेष घनिष्ठ मित्रता है वह देखने को मिलती है। और देखिए, जो घनिष्ठ मित्रता होती है वह केवल समूह के 1 या 2 व्यक्ति से देखने को ही मिलती है। देखिए, किशोरावस्था में अगली विशेषता क्या है कि किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षण।
अर्थात जो किशोर होगा वह किशोरी से अपनी दोस्ती करेगा और जो किशोरी होगी वो किशोर से दोस्ती करेगी। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता था, बाल्यावस्था में समलिंगी भावना पाई जाती थी, जिससे क्या होता था कि जो किशोर होता था वो किशोर को ही मित्र बनाता था और जो किशोरी होती थी वो एक किशोरी को ही मित्र बनाती थी। लेकिन नेक्स्ट विशेषता है कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में स्वतंत्रता की भावना भी पाई जाती है। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। देखिए, इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, वह किसी के दबाव में रहना नहीं चाहता है, वह स्वयं अपनी मन मर्जी से ही चलना चाहता है। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, त्याग बलिदान परोपकार और सेवा सहयोग की भावना रहती है। देखिए, आपने देखा होगा कई बार कि जैसे हम रोड पर जा रहे होते हैं और मानते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ सर्वप्रथम सहायता देने के लिए किशोर ही सबसे ज़्यादा उग्र होते हैं। वह सबसे पहले सहायता देने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनमें सहयोग की भावना भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, नेतृत्व की भावना भी इसमें पाई जाती है। किशोरावस्था में नेतृत्व की भावना भी पाई जाती है। लेकिन प्रारंभ में शिशु क्या होता था, प्रारंभ में शिशु पर निर्भर होता था, वह दूसरों पर ही निर्भर रहता है। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, वह खुद निर्भर हो जाता है और खुद निर्भर होने के बावजूद भी वह दूसरों को सलाह देता है और दूसरों का काम भी करता है, इसीलिए उसमें नेतृत्व भी करने की क्षमता पाई जाती है। देखिए, किशोरावस्था में सर्वाधिक स्वाभिमान की भावना, देखिए जो स्वाभिमान होता है किशोरावस्था में वह सर्वाधिक उच्च या चरम सीमा पर होता है, उसमें स्वाभिमान की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, किशोरावस्था की नेक्स्ट विशेषता है कि किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना भी पाई जाती है। वह किसी न किसी रूप में किसी न किसी को मानता है। देखिए, नेक्स्ट विशेषता है कि वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगता है। क्या है, वह ईश्वर की सत्ता को किशोरावस्था में स्वीकार करने लगता है। तो देखिए, जैसे किशोर होते हैं या किशोरी होती हैं, वह अपने हाथ में कई तरीके के धागे बांधे रहते हैं, गले में भी धागे पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, अर्थात वह किशोरावस्था में ईश्वर की सत्ता को किसी न किसी रूप में मानने लगते हैं। तो आइए चलते हैं किशोरावस्था के शारीरिक विकास की तरफ कि देखिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है वह किस प्रकार होता है। तो देखिए, हम देखते हैं कि हड्डियों की दृष्टि से देखा जाए कि जो शैशव अवस्था में हड्डी कितनी होती है, देखिए शैशव अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। कितनी होती है, 270। लेकिन जब बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तो उसकी हड्डियां कितनी हो जाती हैं, तब उसकी हड्डियां हो जाती हैं 350। कितनी हो गई, 350। उसके बाद बालक जब बड़ा होता है और किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो देखिए, जो 350 से हड्डियों की संख्या 206 हुई तो अस्थियां जो थी, हमारी हड्डियां थी, वो घटी 350 से। जब 206 हुई तो हमारी अस्थियों की संख्या जो में कमी हुई तो उसको कहा जाता है अस्थीकरण। देखिए, अस्थीकरण होते होते 350 से हड्डियां कितनी रह जाती हैं, हमारी 206 हड्डियां रह जाती हैं। देखिए, अब हम करते हैं दांत की दृष्टि से अगर देखा जाए कि दांतों की दृष्टि से अगर शारीरिक विकास देखा जाए तो देखिए, जन्म के समय एक भी दांत उपस्थित नहीं रहता है बालक में। रहता है क्या, नहीं रहता है जन्म के समय उपस्थित। और 6 माह में पहला दांत निकलता है। कितने माह में निकलता है बालक का पहला दांत, 6 माह में बालक का प्रथम दांत निकलता है। देखिए, अवस्था के अंत तक, शैशव अवस्था के अंत तक आते आते इसमें 15 या 16 दांत विकसित हो जाते हैं। लेकिन जो दांत होते हैं 15 या 16 वो अस्थाई दांत अर्थात कच्चे दांत या दूध के दांत होते हैं। तो कि बाल्यावस्था में आते आते बालक क्या होता है, कच्चे या दूध के दांत जो होते हैं वो गिरने लगते हैं और इस अवस्था के अंत तक 15 पक्के दांत या स्थायी दांत निकल आते हैं और इसके साथ साथ कुछ कच्चे दांत भी उपस्थित रहते हैं। देखिए, किशोरावस्था की बात की जाए तो किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था में 27 या 28 दांत निकल आते हैं। क्या होते हैं, 27 से 28 दांत निकल आते हैं और इसमें अक्ल दाढ़ या प्रज्ञादंत जिसे हम कहते हैं वह भी इसमें निकल आती हैं। देखिए, अगर हृदय की दृष्टि से देखा जाए कि जो शैशव अवस्था में हृदय की गति होती है वह कितनी होती है, तो शैशव अवस्था में हृदय की जो धड़कन होती है वह 140 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 140 बार प्रति मिनट।
और जबकि जो बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो उसकी कितनी अवधि वो होती है, तो उसकी होती है 100 बार प्रति मिनट। कितनी हो गई? 100 बार प्रति मिनट। और जबकि किशोरावस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसकी जो धड़कन होती है वह धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। और देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में बालक का थायराइड ग्रंथि विकसित हो जाती है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि विकसित होने से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि विकसित होने से क्या होता है कि किशोर की जो आवाज होती है वह मोटी होने लगती है और किशोरियों की जो आवाज होती है वह पतली होने लगती है। तो देखिए किशोरावस्था की ये तो रहा शारीरिक विकास। और किशोरावस्था के अगर मानसिक विकास के बारे में अगर चर्चा की जाए तो देखिए क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे, या एक नहीं 2 मनोवैज्ञानिक थे, क्रो और उनकी एक पत्नी भी थी क्रो। तब जाके क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कथन दिया कि 16 वर्ष की उम्र तक आते आते लगभग व्यक्ति का सभी विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? सभी विकास हो जाता है। देखिए इसी प्रकार वाटसन ने भी एक कथन दिया था। क्या कहा था कि 18 वर्ष तक आते आते व्यक्ति का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, जबकि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि 16 वर्ष तक आते आते संपूर्ण मानसिक विकास होता है, जबकि वाटसन ने कहा था कि 18 वर्ष तक आते आते संपूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। एंड आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही में समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।